हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे अपना नया पाठ सर्वनाम, जिसको हम बोलते हैं प्रनाउन। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि भाषा की सुंदरता एवं स्वाभाविकता को बनाए रखने के लिए भाषा में सभी नामों के बदले कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन विशेष शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक किसे बोलते हैं? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तो, तुम, वह, वे आदि। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, वह मेरा सहपाठी है। तो ये क्या हो गए? पुरुषवाचक, जो पुरुष के स्थान पर यूज हो जाए। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, जो बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करे, वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, मुझे, हम, हमें आदि। तो कृष्ण ने कहा, मैं सर्वव्यापक हूँ, हम आज पिकनिक पर जाएंगे। तो जो क्या करे, जो बोलने वाले या लिखने वाले के स्थान पर आए, उसी को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। फिर मध्यम पुरुष, तो जिसकी बात की जाती है या सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाए, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो तुम, तुझे, तुमको, तुझको, आप, आपको आदि। तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, आप कल अलीगढ़ जा रहे हो। तो देखो, हाँ, पहले वाला क्या हुआ? उत्तम वाला, जिसके बारे में बात होती है, और ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात होती है। और अन्य पुरुष यानी दो मिलकर किसी और के बारे में बात करें। तो बोलने वाले और सुनने वाले के अलावा जिसके बारे में बात की जाती है, उसके लिए प्रयोग होने वाला सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने, उससे, उनके। तो देखो, जैसे ये दोनों लड़के, या सोच लो ये तीनों क्या कर रहे हैं? मिलकर किसी अलग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। अभिनव आज घर पर नहीं है, वह अपने नानी के गया। तो 2 लोग हैं, यानी कि एक दूसरे से बता रहा है कि वो घर पर नहीं है, वह नानी के घर है। नित्यम, संयम और आकाश तीनों मित्र हैं, वे तीनों साथ साथ स्कूल जाते हैं। तो देखो, 2 लोगों के बीच में बात होती है किसी तीसरे को लेकर। तो उत्तम क्या हुआ? जो दोनों लोग बात कर रहे हैं। मध्यम, जिसके बारे में बात हो रही है। और अन्य पुरुष, जो 2 मिलकर किसी दूसरे इंसान के बारे में बात करे, जो वहां पर उस टाइम मौजूद नहीं है। फिर आता है निश्चयवाचक। तो जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, वे निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वो। तो यह मेरा घर है, ये मेरा भाई है, वह आयुष का घर है, वे मेरे मित्र हैं। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? निश्चयवाचक। फिर अनिश्चयवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, वे अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई। तो इसमें हम पर्टिकुलर बता नहीं सकते कितना है। तो कुछ, कोई, ये सारे शब्द किसमें आते हैं? अनिश्चयवाचक में। दरवाजे पर कोई है, तो ये नहीं पता कौन आया, तो कोई भी हो सकता है। वह कुछ देख रही है, कुछ देख रही है, अब हमें क्या पता क्या देख रही है, क्योंकि हमें तो बाहर आवाज आ रही है कि टीवी चल रहा है, पर टीवी पे क्या देख रही है वो तो उसी को पता चलेगा। तो जो चीज निश्चित ना हो, वो किस में आ जाएगी? अनिश्चयवाचक में। फिर संबंध, यानी संबंध के बारे में बताए, तो वो सर्वनाम शब्द जो बातों में संबंध जोड़ते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा वैसा, जो सो, जहां वहां, जिसके उसकी। तो ये क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। तो जहां चाहा है वहां रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये दोनों क्या बता रहे हैं? आपस में संबंध बता रहे हैं। फिर आता है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में हम प्रश्न पूछेंगे, और इसका चिन्ह क्या होता है? ये वाला। तो इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है। जैसे कौन, क्या, किसका, कहाँ। ये सारे शब्द क्या होंगे? हमारे प्रश्न पूछने वाले। तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये सारे क्या क्या? प्रश्न पूछे। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो ये सारे किस में आएंगे? प्रश्नवाचक में। फिर आता है हमारा आखिरी निजवाचक सर्वनाम। तो इस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
स्वयं के लिए किया जाता है, यानी खुद के लिए, जैसे स्वयं, अपने आप, आपकी आदि। तो मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, यानी मैं इस कार्य को खुद कर लूंगा। मैं अपने आप विद्यालय चला जाऊंगा, कि मैं खुद ही विद्यालय चला जाऊंगा। तो निजवाचक क्या होता है? जो खुद के लिए यूज हुए, यानी स्वयं के लिए, जो अपने लिए यूज हुए, इसको क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो इसी के साथ हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।